आदरणीय प्राचार्य श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित हमें निरंतर रूप में श्रीमद् वितक चर्चा श्रवण कराते हुए आ रहे हैं परम आदरणीय धर्म प्रचारिका साध्वी कोकिला कुंज जी। संगीत में साथ दे रहे हैं आदरणीय धर्म प्रचारक वीरेंद्र भानु जी, साधक सुमन जी, श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय के सभी प्रचारक प्रचारिकाएं, साधक साधिकाएं, श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय चैरिटेबल ट्रस्ट के आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी ट्रस्टीगण, उपस्थित सद्धर्म प्राण धर्म श्रवणी सुंदर शाहजी भक्तवृंद, आप सभी के श्री चरणों में यथा योग्य सभक्ति प्रेम प्रणाम प्रणाम। श्रीमद् वितक चर्चा के पूर्व कुछ समय हम श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से इस गीता ज्ञान में गोता लगा रहे हैं। कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भगवत गीता की महिमा क्या है, महत्व क्या है, क्यों हम श्रवण करते हैं, क्यों हम पाठ करते हैं, इसकी क्या महिमा है, हम श्रवण कर रहे थे। उसी प्रसंग से निरंतर हम आगे बढ़ेंगे। कल हम श्रवण कर रहे थे कि ब्रह्म प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग हैं। आत्मा को ब्रह्म तक पहुंचने के लिए 3 मार्ग बताया है, जिसको प्रस्थान त्रय करके कहते हैं। उन 3 मार्ग से प्रस्थान होना पड़ता है। उसमें पहला था वैदिक प्रस्थान, जो उपनिषद आता है उसमें, दार्शनिक प्रस्थान ब्रह्म सूत्र आता है, और स्मार्त प्रस्थान जिसमें श्रीमद् भगवत गीता आता है। कल हम श्रवण कर रहे थे और कल ये भी श्रवण किया था कि
उपनिषद के लिए अधिकारी पात्र होना जरूरी है। उपनिषद अधिकारी पात्र को ही दिया जाता है और ब्रह्म सूत्र विद्वानों को ही दिया जाता है। अब यहाँ से हमें एक बात चिंतन करना है, मनन करना है। उपनिषद का ज्ञान लेने के लिए साधना चतुष्टयम के द्वारा, 4 साधना के द्वारा हमारे में वो योग्यता आनी चाहिए, हमें वो योग्य पात्र होना चाहिए, तभी जाकर के उपनिषद दिया जाता है। कल श्रवण कर रहे थे हम। क्यों? अगर अयोग्य पात्र में गया तो वो ज्ञान काम नहीं करता है। इसलिए पात्रता की जरूरी है, पात्र साफ होना जरूरी है। अगर दूध वाला दूध लेके आया तो हम दूध लेने के लिए जो बर्तन लेके जाते हैं, पहले अच्छे से वो बर्तन साफ करते हैं, फिर दूध उसमें डालते हैं। अगर कहीं से कुछ खटाई हो, कुछ नींबू उसमें पड़ गया हो तो पूरा दूध खत्म हो जाता है। इसलिए पहले बर्तन की सफाई करते हैं। उपनिषद जैसा महान ज्ञान देने के लिए पात्र तैयार करने की बात कल हम श्रवण कर रहे थे। तो सुंदर साहिब जी, अब एक बात हम चिंतन करें, अगर उपनिषद के लिए इतनी पात्रता की जरूरी है तो परब्रह्म परमात्मा के मुखारविंद से अवतरित स्वयं ब्रह्मवाणी तारतम वाणी अर्जन करने के लिए, ग्रहण करने के लिए पात्रता कैसी होनी चाहिए, उस चीज को हम अकेले एकांत में बैठ के हम चिंतन करें। वो योग्यता है हमारे में, वो पात्रता है हमारे में, जिस पात्र में ब्रह्मवाणी आ सके, समा सके, उतना शुद्ध हमारा अंतस्करण हो गया है कि जिसमें ब्रह्मवाणी समा सके। हम तारतम वाणी श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं, फिर भी हमारा जीवन परिवर्तन क्यों नहीं होता है? क्योंकि पात्र तैयार किए बगैर ही अगर उसमें ज्ञान डाला जाए तो ज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। गुरुजी मंगलदास जी ने सूक्ति में कहा है, चमड़े की थैली में गंगा जल भरो तो वो गंगा जल नहीं कहलाता है, पात्र भी शुद्ध पवित्र होना पड़ता है तो गंगा जल, लेकिन बर्तन चमड़े की थैली हो तो गंगा जल का कोई महत्व ही नहीं रहता है। इसलिए ब्रह्मवाणी डालने के लिए भी ये पात्र पवित्र होना जरूरी है। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने 40 साल तक इतनी साधना की, इतनी तप की, इतनी तपस्या की कि जिसके कारण उनका अंतस्करण जब योग्य हो गया, 40 साल के बाद ही तारतम मिला था। जितना मेहनत करना, जितनी साधना करनी थी देवचंद्र जी महाराज ने कर दिया और हमें आराम से बैठे बैठे इतना अमूल्य रत्न मिला हुआ है। इसीलिए उसका महत्व हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए पात्रता तैयारी में थोड़ा हम चिंतन कर सकते हैं। अब ये गीता महान ज्ञान है। गीता के चिंतक लोग कहते हैं ये गीता, जो कोई भी भक्त, जो कोई भी साधक अगर अपना कल्याण करना चाहता हो, भगवान को अपना मान करके अपना कल्याण करना चाहता हो, तो वो सब इसके अधिकारी है। ये गीता सबके लिए योग्य है, सबको दिया जाता है। ऐसी गीता की महिमा बताई गई है। अब ये गीता का मूल लक्ष्य क्या है? गीता का लक्ष्य क्या है? अगर उसका हम चिंतन करें कि हम कोई भी हो, किसी भी दर्शन के हो, किसी भी दर्शन को मानने वाले हो, किसी भी बात को मानने वाले हो, बात मतलब शुद्ध द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ऐसे विभिन्न बात है, ऐसे किसी भी बात को मानने वाले हो, अगर हम किसी भी मत के हो, किसी भी सिद्धांत के हो, कोई भी हो, लेकिन हर कोई मनुष्य, उस मनुष्य के प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए, किसी भी परिस्थिति में वो परमात्मा से वंचित न हो, ये गीता का लक्ष्य है। किसी को भी परमात्मा से जुड़े रहे,
परमात्मा से वो एक पल के लिए भी वंचित न हो, ये गीता का लक्ष्य है। और हम 84 लाख योनि पार करके मनुष्य योनि में आए हैं। ये मनुष्य योनि में आने का तात्पर्य है कि हम अपने कल्याण के लिए आए हैं, क्योंकि बाकी योनियों में हमारा कल्याण नहीं हो सकता है, मोक्ष नहीं हो सकता है। इसलिए मनुष्य योनि हमारे कल्याण के लिए है। गुरुजी हमें उदाहरण देके समझाते हैं ना, एक बड़ा अंधेरे कमरा में एक नेत्रहीन घुस गया है, बाहर निकलना चाहता है, दरवाजा नहीं मिलता, जैसे तैसे दरवाजा में पहुंचा दिया जाता है। अगर दरवाजा मिलते ही बाहर निकल जाता तो अंधेरे को पार करता, उजाला के तरफ जाता। इसी तरह से 84 लाख योनि रूपी इस अंधकार में हम चक्कर लगा रहे हैं। ये मनुष्य योनि वो दरवाजा है जिससे हम पार निकल सकते हैं, जिससे हम अपना कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए कहा है मनुष्य योनि एक सीढ़ी है, चढ़े तो प्रभु मिलते हैं, उतरे तो पशु हो जाते हैं। ये मनुष्य रूपी एक दरवाजा है, हमें अपने कल्याण के लिए ये दरवाजा मिला हुआ है। इसीलिए अगर हम साधक हैं, हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इतने होश में होना चाहिए कि हम हर परिस्थिति का सदुपयोग करें, इतने सावधानी अपनानी चाहिए। हर परिस्थिति, जीवन में हर परिस्थिति आती है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी अनुकूल परिस्थिति होती है, कभी प्रतिकूल परिस्थिति होती है। ये परिस्थिति हमारे जीवन में आता ही रहता है, उसका सदुपयोग करना सीखना चाहिए। सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग का मतलब उसका सही उपयोग। कभी कभी सुखदायी परिस्थिति आती है, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही परिस्थिति सृजना होती है, तो वो अनुकूल परिस्थिति। कभी कभी इतनी दुखदायी परिस्थिति आती है, हम नहीं चाहते हैं, फिर भी वो आती है, स्वीकार करना ही पड़ता है, ये है प्रतिकूल परिस्थिति। अब उसका सदुपयोग हम कैसे करें कि अगर दुखदायी परिस्थिति आई, दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा त्याग करना और उस दुखदायी परिस्थिति में सुख प्राप्त की इच्छा छोड़ करके उसी को सहन करना, ये उसका सदुपयोग है। लेकिन हमें क्या लगता है, जब दुखदायी परिस्थिति आती है तो हमें लगता है ये दुख तो हमें ही मिला है, बाकी किसी को नहीं मिला है। सबको देखते हैं, सबको सुख है, दूसरों का दुख दिखाई नहीं देता उस समय में, बाकी तो सब सुखी है और मेरे ऊपर ही दुख का पूरा पहाड़ टूट पड़ा है, मैं ही दुखी हूँ, मेरे ऊपर ही दुख आया है, लगता है। इसीलिए हम व्याकुल होते हैं, इसीलिए हम व्यथित हो जाते हैं, सहन करना मुश्किल होता है। और जो सामने वाला होता है वो समझाता है आकर के, ऐसा ही है, सबके ऊपर दुख आता है, तुम चिंता मत करो। लेकिन जब उसके ऊपर दुख आता है फिर वो व्यथित हो जाता है, उसको समझाना पड़ता है, ये संसार की रीत है। जब अपने में दुख आता है उस समय में ये दुख ऐसा ही है, सबके ऊपर आता है। दुख के घड़ी में सुख प्राप्ति की इच्छा, उस कल्पना को त्याग देना चाहिए, तभी हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन हमें जब दुख आता है तो वो दुख से बाहर निकलने के लिए कोई मार्ग ही नहीं मिलता है। भगवान बुद्ध जी की एक कहानी आती है, भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे थे, सब भगवान मान रहे थे, तो एक माता आती है, उनका पुत्र अभी अभी मरा हुआ है, पुत्र वियोग में पागल होकर के माता भगवान बुद्ध के पास आकर के वो कहती है कि प्रभु आप तो प्रभु हो, सर्वशक्तिमान हो, भगवान हो, मेरा पुत्र मर गया है, उसको जीवन दान दो, जिंदा कर दो, वो मेरा एकलौता पुत्र है, मेरा एक सहारा है, वो भी अगर छीन लिया भगवान ने तो मैं कैसे जीऊंगी, उसको जिंदा कर दो, प्राण दान दो। अब बेचारे भगवान क्या करते, मैं जिंदा नहीं कर सकता हूँ बोले तो उसकी आस्था जो है, जो भरोसा है भगवान के प्रति, वो टूट जाए। अगर जिंदा कर दूं, ये तो संसार का नियम ही नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, देखिए माता, मैं आपके पुत्र को जिंदा कर सकता हूँ। अच्छा, तब तो जिंदा कर दीजिए। फिर भगवान कहते हैं उसके लिए मुझे एक मुट्ठी सरसों चाहिए। तो माता कहती है मैं जल्दी लेके आती हूँ। फिर भगवान कहते नहीं, अपने
घर से नहीं, भीख मांग करके लेके आना है। मरता क्या नहीं करता। अगर पुत्र जिंदा होगा तो भीख मांगने के लिए भी तैयार हो गए, ठीक है मैं भीख मांगने जाती हूँ। फिर भगवान कहते नहीं नहीं, ऐसे घर से मांग के ले आओ जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तब माता ठीक है मैं जाती हूँ भिक्षा मांगने, जाती है, प्रत्येक घर में जाती है, भीख मांगती है, भीख देने के लिए सब तैयार होते हैं। फिर पूछती है किसी की मृत्यु हुई है, तो बोलते हैं, कोई रोते रोते बोलते हैं 2 साल पहले मेरा पुत्र मर गया था, कोई बोलता है 2 साल पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, कोई बोलता है 5 साल पहले मेरी माता की मृत्यु हुई। एक भी ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। बेचारी लाचार चुपचाप लौट के भगवान के पास में आती है। भगवान पूछते हैं मिला आपको सरसों मिला, तो कहती है मुझे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तब भगवान समझाते हैं देखो ये मृत्यु निश्चित है, ये दुख की घड़ी सबको आती है, तुम्हें लगता है तुम्हें ही आई है, ऐसा नहीं है, ये संसार का नियम है, इसलिए इस दुख की घड़ी में मत घबराना, स्थिर रहो, ये सबके लिए आता है, ऐसे शिक्षा देते हैं। तो सदुपयोग करने का मतलब क्या है? सदुपयोग करने का मतलब है कि उस दुखदायी परिस्थिति में भी हम अपने आपा ना खोए, सुख की इच्छा का त्याग करके हम स्थिर रह सकें। और सुखदायी परिस्थिति जब आती है तो उस सुखदायी परिस्थिति में ये सुख जो हो रहा है ना, ये सुख भोग हमें निरंतर बनी रहे, ऐसी इच्छा ना करके जो सुख मिला है उसको हम दूसरों की सेवा में लगाएं तो वो सदुपयोग हो जाता है। जो सुख मिला है उसका हम अपने लिए प्रयोग करें तो वो केवल भोग हो जाता है। लेकिन अभाव जिनके पास है, जो अभावग्रस्त है, उनके लिए हम अगर सेवा में लगाएं तो वो सदुपयोग हो जाता है। इसीलिए साधक को क्या करना चाहिए? चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, हर परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए, तभी जाकर के साधक का कल्याण होता है। गीता ऐसा ज्ञान देती है। अब गीता में 18 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय के पीछे योग शब्द जुड़ा हुआ है। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ऐसे करके अध्याय के नाम के पीछे योग शब्द जोड़ा जाता है। योग का मतलब है कभी भी योग ना होना, योग का मतलब है जोड़ना, जुड़ना परमात्मा से। परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति को ही योग कहा गया है। परमात्मा से हमेशा जुड़े रहिए, ये है योग, कभी भी योग ना हो। 18 अध्याय है, उन 18 अध्यायों में भी सभी को योग कहा है, फिर भी उन 18 अध्यायों को 3 योग में बांटा गया है। हमेशा नित्य परमात्मा से योग का अनुभव करने के लिए गीता में 3 योग दिया गया है। उन्हीं 18 अध्यायों को 3 योग में बांटा है। तारतम्य वाणी में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने 18,000 वाणी दी है, तो उन 18,000 वाणी को भी 3 भाग में बांटा है। 6,000 वैदिक परक है, 6,000 कते परक है, 6,000 परम नाम परक है, हमें पता है। तो यहाँ पर भी गीता में 18 अध्याय को 3 योग में बांटा गया है। वो 3 योग है, पहला है कर्म योग, फिर है ज्ञान योग और है भक्ति योग। कर्म योग और ज्ञान योग। तीसरे नंबर में आता है भक्ति योग, लेकिन ये भक्ति योग अलग नहीं है। कर्म योग और ज्ञान योग के बीच से ही भक्ति योग प्रकट हो जाता है। गीता में कर्म योग और ज्ञान योग के विषय में बताया है, उसी कर्म योग और ज्ञान योग के अंदर से भक्ति योग प्रकट हुआ है। भक्ति योग छिपा हुआ है उसी के अंदर। जिस तरह से प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग में 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना, सरस्वती। गंगा और जमुना तो दिखाई देता है, सरस्वती
नदी प्रकट हुई है, इसीलिए वो तीर्थों का भी राज माना जाता है, तीर्थराज। इसी तरह से गीता में भी कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में भक्ति योग छिपी हुई है, वहीं से भक्ति योग प्रकट हो जाता है। अब कर्म योग को हम कैसे समझेंगे? कर्म योग को समझने के लिए कर्म योग क्या है उसको समझना हो तो कर्म योग ये है कि हमारे में शास्त्रों में 3 शरीर का वर्णन है। हमने गीता में 4 शरीर का वर्णन पढ़ा है, अध्ययन किया है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। आदि नारायण के 4 शरीर करके स्थूल सूक्ष्म महाकारण, कारण महाकारण पढ़ा, वही शरीर हमारे में भी है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। शास्त्रों में 3 शरीर का वर्णन आता है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। तो कर्म योग क्या है? अब चिंतक लोग कहते हैं हमारे में 3 शरीर है, स्थूल गुणांग इंद्रिय और मन, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर बुद्धि, कारण शरीर चित्त। स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर दूसरों की सेवा में लगाना ये कर्म योग है। दूसरों की सेवा में लगाना है, इस शब्द को ध्यान से चिंतन करना है। और ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग ये है कि ये स्थूल सूक्ष्म और कारण 3 शरीर है ना, स्वयं तीनों शरीर से असंग होकर, अलग होकर अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाना ये ज्ञान है। और भक्ति योग? भक्ति योग में क्या है? भक्ति योग में तो 3 शरीर हो या 4 शरीर हो, जो भी हो, मैं हूँ, आत्मा हो, जो हो, सब परमात्मा में समर्पित करके, सब परमात्मा का है करके, अब ये सारी उनकी लीला है करके उसमें मस्त हो जाना भक्ति योग है। स्वयं अपने आप को भगवान में समर्पित कर देना ये भक्ति योग है। भगवान में, परमात्मा में सब समर्पित कर दिया तो अब बचा क्या है? अब अपने पास कुछ नहीं बचा है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता हूँ, तेरा तुझको सौंपता हूँ, क्या लागे है मेरा, क्या लागे है मेरा, क्या लागे है मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा। ये है भक्ति योग, सब समर्पित परमात्मा में, अपने में कुछ भी नहीं है। अब चिंतक लोग कहते हैं गीता में 3 योग है, इन्हीं 3 योग के विषय में बताते बताते जीवों को, साधकों को अपने कल्याण के लिए 3 शक्तियां प्राप्त हुई है। 3 प्रकार की शक्तियों का वर्णन आता है। उसमें पहला शक्ति यह है कि हमारे में एक करने की शक्ति है जिसको बल कहते हैं। करने की शक्ति, काम करने की शक्ति, सेवा करने की शक्ति जिसको बल कहते हैं। तो इस शक्ति से हमें क्या करना है? निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा में लगाना है। इस शक्ति को, जो करने की शक्ति मिली है, जो बल मिला हुआ है, उसको निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा में लगाना है। और जिसके अंदर ये करने की शक्ति है और बल है, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने की रुचि अधिक हो जिसमें, तो उसको कर्मयोग का अधिकारी पात्र माना जाता है। करने की शक्ति जो है वो दूसरों के लिए करें, ये कर्मयोग है। और जिसमें ये दूसरों की सेवा करने की रुचि ज्यादा हो, उसको कर्मयोग का अधिकारी माना जाता है। ये एक शक्ति है।
और दूसरी शक्ति यह है कि जानने की शक्ति, जिसको ज्ञान कहते हैं। और ये जानने की शक्ति कहाँ प्रयोग करते हैं? करने की शक्ति तो दूसरों के लिए किया, और ये जानने की शक्ति अपने लिए प्रयोग करते हैं, अपने स्वरूप को जानने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और जिसमें अपने आप को जानने की जिज्ञासा अधिक होती है, वो ज्ञान योग का अधिकारी पात्र होता है। एक करने की शक्ति दी है, और दूसरी जानने की शक्ति दी है, और तीसरी मानने की शक्ति दी है। ये मानने की शक्ति है विश्वास, भगवान को अपना तथा अपने को भगवान का मानकर सर्वथा भगवान में ही समर्पित होने के लिए ये शक्ति दी है। और जिसको भगवान पर श्रद्धा विश्वास अधिक होता है, वो भक्त भक्ति योग का अधिकारी हो जाता है। तीन शक्ति की बात आई, एक करने की शक्ति, एक जानने की शक्ति, एक मानने की शक्ति। करने की शक्ति दूसरों के लिए, जानने की शक्ति अपने लिए, मानने की शक्ति परमात्मा के लिए दिया है। हम सब में ये तीन शक्ति है, हमारे में भी है करने की शक्ति। लेकिन ये करने की शक्ति हम कहाँ प्रयोग करते हैं? ज्यादातर तो हम करने की शक्ति दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए ही प्रयोग करते हैं। अपने लिए जितना बल है, अपने लिए जो करने के लिए भी हम तैयार हैं, अपने भलाई के लिए, लेकिन दूसरों के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। इसीलिए तो हमारा कल्याण नहीं होता, इसीलिए हम कर्मयोगी नहीं बन सकते हैं। करने की शक्ति दूसरों के लिए दिया था, हमने अपने लिए प्रयोग किया, और जानने की शक्ति अपने लिए दिया था, हमने दूसरों के लिए प्रयोग कर दिया। हम दूसरों के विषय में तो बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरों को जानने के लिए, उसकी अच्छाई बुराई ढूंढने के लिए हम ये शक्ति का बहुत प्रयोग करते हैं, दूसरों के जानने के लिए। लेकिन अपने आप को जानने के लिए वो शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए कल्याण नहीं हो रहा है। वो जानने की शक्ति अपने लिए दिया था, और मानने की शक्ति परमात्मा के लिए दिया था। परमात्मा को अपना मानना और अपने को परमात्मा का मानना था, लेकिन हमने उस शक्ति को संसार में खर्च कर दिया। हम संसार को, परिवार को अपना मानते हैं और अपने को उनका मानते हैं, इसीलिए हम भक्ति योग के अधिकारी नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए प्रत्येक साधक को ये चिंतन करना है, ये मनन करना है, होश में आना है। ये जो तीन शक्ति हमें मिली हुई है, ये तीन शक्ति को हम सही रूप में सदुपयोग करें, तभी जाकर के हमारा कल्याण हो सकता है। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, यही तीनों योग का वर्णन गीता में दिया गया है। और तीनों योग का वर्णन 18 अध्याय में आता है, बस 3 ही योग का वर्णन है। और शरीर के विषय में कर्म योग बताता है, और आत्मा योग, ज्ञान योग आत्मा के विषय में बताता है, और भक्ति योग परमात्मा के विषय में बताता है। इन्हीं 3 चीज को समझना है। कर्म योग शरीर के लिए, शरीर के विषय में दूसरों के लिए, ज्ञान योग आत्मा के विषय में अपने लिए, और भक्ति योग परमात्मा के विषय में परमात्मा के लिए। इन्हीं 3 योग से अब हम गीता में आगे बढ़ेंगे। 3 योग दिया है, और ये 3 योग क्या कहते हैं? जो जैसा स्वभाव वाला हो, जो साधक को जैसी रुचि हो, वो उसी परक श्लोक में घुसेगा, और जिस योग से भी वो पहुंचना तो क्या है? परमात्मा के पास ही पहुंचना है। तीनों योग का उद्देश्य क्या है? तीनों योग का उद्देश्य है कि साधक को, जीव को जड़ता से संबंध विच्छेद करके परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना, ये तीनों योग का उद्देश्य है। जिस योग से भी हम जाएं, प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं ना, दानी ने वाणी में हमें ईश्वर भी दिया, इलम भी दिया, ज्ञान भी दिया, प्रेम भी दिया। और ज्ञान से भी चाहे जाओ, चाहे प्रेम से भी जाओ, पहुंचना तो धनी के पास ही पहुंचना है। ए इलम है ईश्वर दोनों ही हक को चाहे परिजन को जो देता है सो ले सिर चढ़ाए। चाहे ईश्वर को चाहे इलम हो, दोनों हक को चाहे परमात्मा तक ही पहुंचने वाला है, चाहे जिस मार्ग से भी जाए। तो इस यहाँ गीता में भी चाहे जिस योग से भी जाए, पहुंचना तो परमात्मा के पास ही पहुंचना है करके यहाँ बताया है। अब आइए अगले प्रसंग में हम
प्रथम अध्याय में अब प्रवेश करेंगे। प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को दुख हुआ, विषाद हुआ और भगवान उपदेश दे करके अपना कर्तव्य के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। तो गुरुजी मंगलदास की सूक्ति में कहते हैं, मैं दो शब्द में गीता पढ़ा देता हूँ, एक विषाद और एक निवृत्त। अर्जुन को विषाद हुआ, भगवान ने निवृत्त कर दिया। गीता पूरा गीता में वही ज्ञान है। तो अर्जुन को विषाद हुआ। अब अर्जुन भगवान के पास जाके गिड़गिड़ाने लगता है, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान उपदेश देते हैं, उसको विषाद से निवृत्त करा देते हैं और उसको अपने कर्तव्य के लिए आगे बढ़ाते हैं। अब प्रथम अध्याय में हम प्रवेश करेंगे, कल से प्रवेश करेंगे। आज का समय हमारा अभी पूरा हो चुका है, इसलिए आइए जय जयकार के साथ में अभी की वाणी को हम विराम देते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।